देखिए आज क्लास 11 में जो यूपी बोर्ड का सिलेबस निर्धारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग मापन मात्रक टॉपिक हम ले रहे हैं। भौतिक विज्ञान, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान किसी वस्तु का सिस्टमेटिक या किसी वस्तु का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है, जिसको हम अपने चारों ओर देखते हैं। यद्यपि विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनमें से एक है आपकी भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्यमान, ऊर्जा और उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर के चलते हैं मात्रक, मापन तथा त्रुटियां। सबसे पहले बात चर्चा करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। वे समस्त राशियां जिनका किसी न किसी भौतिक परिघटना से संबंध होता है और जिनका मापन किया जाता है, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हम दो चीजें लेते हैं, एक तो मात्रक और दूसरा आंकिक मान। आंकिक मान दो चीजें, आंकिक मान और मात्रक। मात्रक वह है सर्वमान संदर्भ जिससे किसी भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। वह एक मानक या वह एक संदर्भ जिससे किसी भौतिक राशि के मान को व्यक्त किया जाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक का तात्पर्य जैसे कि मान लीजिए कि आपको पुराने समय में क्या था कि तब तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर चलता नहीं था। स्थिति क्या थी कि जैसे अपने ग्रामीण अंचल में आज भी कहते हैं 9 हाथ, तो यहाँ हाथ क्या हो गया, मात्रक हो गया, एक संदर्भित मानक है हाथ। या और चलते हैं तो कहते हैं कि 10 लाठी, तो लाठी एक संदर्भित मान ले लिया गया, मानक ले लिया गया और उससे लंबाई को डिनोट कर दिया गया। तो ये जो एक मानक लिया जाता है, जो सर्वमान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मात्रक। अब इसके बाद आता है आपका आंकिक मान। आंकिक मान आंकिक मान किसी भौतिक राशि में आंकिक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक, उस भौतिक राशि का मात्रक उसमें कितने बार शामिल है। जैसे आप मार्केट गए और किसी दुकानदार से आलू लेना है, तो ये कहोगे 5 आलू दे दो, क्या कहोगे, 5 किलोग्राम आलू दे दो। तो जो 5 है, जैसे मान लीजिए 5 किलोग्राम है, ये 5 केजी लिखा हुआ है, ये आपका हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी आंकिक मान हो गया, और केजी क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। और एक चीज ध्यान रखना कि किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है, वो उसके मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या ये कह सकते हैं कि आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल u क्या हो गया, यूनिट हो गया आंकिक मान। या n इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, k अपॉन u, ये क्या है, नियतांक है, नियतांक है। या nu बराबर क्या हो गया, k, या nu बराबर नियतांक। कहने का तात्पर्य ये कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान और उसके मात्रक का संगत गुणनफल क्या होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये था आपका मात्रक, आंकिक मान, भौतिक राशियां जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बता देता हूं कि भौतिक राशियां क्या होती है, जो सभी राशियां जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई हो गई, ताप हो गया, दूरी हो गया, सारी आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब देखते हैं कि भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, एक तो आपकी हो गई मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी हो गई व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। दो चीज मूल राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज,
वे राशियां होती हैं जिनका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, जिनका स्वयं का अपना अस्तित्व होता है और ये किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करते हैं, इनको मूल राशियां कहते हैं। जैसे आपका लंबाई या दूरी कह सकते हैं, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सारी राशियां मूल राशियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि इनका स्वयं का अस्तित्व होता है और ये किसी अन्य राशियों के संयोग से नहीं बनती है या इनमें किसी अन्य राशि की भूमिका नहीं होती है। ठीक, मैंने नाम बताया आपको, दूरी, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और ताप। और ये देखिए, इसलिए बेसिकली ये पहले से ही प्राचीन समय में भी दूरी नापी जाती थी। दूरी नापने के आज तो किलोमीटर, मील्स, प्रकाश वर्ष, बहुत सारे मात्रक हैं। प्राचीन समय में क्या था, आपने सुना होगा ना, मानस तुलसीदास ने लिखा रामायण में कि युग सहस्त्र योजन पर धर्म, है ना। तो अगर उस गणना को आज किया जाता तो लगभग सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है 14.4 करोड़ किलोमीटर, तो लगभग आज उसकी गणना के अनुसार मिलती है। तो योजन चलता था, कोस चलता था दूरी नापने के लिए, हाथ चलता, लाठी और फरलांग इसी से नापते थे। आज क्या है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, तो आज के दौर पर किलोमीटर, मीटर, माइल्स, लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष, हर्मी, पार्सेक, बहुत सारे मात्रक आ गए हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से पहले भी मौजूद थी। समय है, समय को देख लीजिए, समय पहले भी था, आज भी समय गतिमान है। पहले क्या था, क्षण, पहर, घड़ी और घंटा से नापते थे। आज आपके पास मॉडिफिकेशन में क्या है, मिनट, सेकंड, ये सारी चीजें द्रव्यमान नापने के लिए, द्रव्यमान पहले भी लोग एक्सचेंज करते थे, विनिमय करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, तो उसका एक मानक मान लेते थे। जैसे हमारे प्राचीन भारत में आज भी चलता है, ग्रामीण में चलता है, पसेरी चलती है, शेर चलता है और छटाक चलती है। लेकिन अब उसका जो मॉडिफिकेशन हो गया, आपके पास ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, कुंटल, मीट्रिक, ये सारे सिस्टम्स आ गए जाकर के। इसी प्रकार आपका ताप है, ताप का मतलब गर्मी, आज भी गर्मी है और आज के 100 साल भी गर्मी और ठंडी होती थी, तो वो भी एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी में शामिल कर लिया गया। विद्युत धारा आज भी है, जिसको चूंकि मानव विज्ञान, मानव सभ्यता ने विकास किया, तो आज विद्युत को आप अपने बस में किए हुए बाई इन्वर्टर, बाई बैटरी। प्राचीन समय में क्या था, विद्युत के दर्शन आपको आकाशीय बिजली के रूप में होते थे। तो ये राशियां पहले से मौजूद थी, इसलिए इनको मूल राशियों की श्रेणी में रखा गया। जो मैंने बताया आपको, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ये सारी आपकी मूल राशियां। अब इनको व्यक्त करने वाले मात्रक, अभी बात हो रही थी हमारी मात्रक की बात हो रही थी, तो इनको व्यक्त करने वाले जो मात्रक हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे दूरी के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ताप के लिए केल्विन का, केल्विन, विद्युत धारा के लिए, धारा के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं, ज्योति तीव्रता, कैंडिला का प्रयोग करते हैं, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मोल का। अब देखिए, भौतिक विज्ञान में जिस तरह से गणित में 0 से लेकर 9 अंकों तक का महत्व है, संपूर्ण संख्याएं, संपूर्ण गणनाएं जो है वो 0 से लेकर 9 के अंकों से बनती हैं। 0 से लेकर के 9 से अंकों
बनती हैं, उसी प्रकार ये जो आपकी मूल राशियां हैं, फिजिक्स में कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, भौतिक राशि नहीं होगी जो इनके संयोग से न बनी हो। ये 7 राशियां हैं जिनके संयोग से समस्त भौतिक राशियां बनती हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, चाहे देख लीजिए। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक। और ये जो बल आपकी बनी है ये मूल राशि के ही संयोग से बनी है। द्रव्यमान क्या है आपका? मूल राशि है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। अब देख लीजिए, एक मूल राशि आपकी मिल गई है। और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। गुणे समय। देख लीजिए, द्रव्यमान भी आपकी मूल राशि है, विस्थापन भी मूल राशि है और समय भी मूल राशि है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी हैं, वो इन्हीं 7 राशियों से बनी हुई हैं। जिस तरह से कि 0 से लेकर के 9 तक की, चाहे वो 1000 की संख्या हो, चाहे लाख की संख्या हो, वो सब इन्हीं अंकों से बनती है। उसी प्रकार भौतिक राशियां भी इन्हीं 7 राशियों के संयोग से बनती है। अब हम देखते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, या ये कह सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों के संयोग से बनती हैं, उन राशियों को क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे चाल है आपकी चाल का मतलब, चाल एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपकी चाल से तात्पर्य नहीं मिला। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देख लीजिए, ये आपकी मूल राशि है और ये भी मूल राशि है। दोनों के संयोग से क्या बनी जाएगी? आपकी चाल बनी जाएगी। अब अगर इसका हम व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक, ये आपकी क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं जो दूसरी राशियों पर डिपेंड करती हैं। एक और देखते हैं, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मूल राशि है, अगर हम आयतन को करते हैं तो लंबाई पूरे क्या हो जाएगी? चौड़ाई पूरे ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन मूल राशियां हैं, मूल राशियों के संयोग से आपकी जो क्वांटिटी बनी हुई है, जो राशि बनी हुई है, वो क्या है? घनत्व है। अब इसका मात्रक लेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो बन क्या जाएगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब देखिए बात सुनिए, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के संयोग से बनती हैं, या वे राशियां जिनमें कम से कम 2 मूल राशियां शामिल होती हैं, व्युत्पन्न राशि बनती है। उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वे मात्रक जिनमें कम से कम 2 मूल मात्रक शामिल होते हैं। अधिक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मात्रक अवश्य शामिल होंगे, वो राशियां क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। आज मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, कल मैं आपको जो है ईयर के बारे में बताऊंगा, त्रुटि के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।